भरा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो खजूर का पेड़ कितना बड़ा हो जाता, नहीं हो जाता है, हैं? नहीं होता है। और उसके बाद क्या कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को भाई नहीं क्या कहते हैं, पंछी को छाया नहीं, फल लगी अति दूर। तो मान लो न तो पक्षी को छाया मिलेगा, मिलेगा किसी को? इतना दूर में रहता है, उसकी छाया में कौन बैठेगा? नहीं बैठ सकता है। ऊपर से फल इतना दूर है कि हाथ से तोड़ लोगे? नहीं ना, ऊपर से चढ़ेगा तो गिरने का डर रहेगा। तो वही कबीर जी का है दोहा में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ कोई फायदा है, हैं? कोई ऐसा काम करो जिससे सबको फायदा मिले। आप बतियाना, चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, धो देंगे। ओकरा दही बन मेरे, तू नहीं बना, चल तोरा तो टास्क मिल रहे हो, तू बनइया घर पर आराम से। एगो ढक्कन कहाँ है रे? रे तू को तो भाग गेली है। तो ध्यान दो ले दो। तुम बना लिया? हिंदी की रीडिंग करो, बैठे मत रहो। तुमको काम नहीं, चुपचाप मत रहो, काम छोड़ो मत। तुम लिखना शुरू करो। जय गणेश वा, कॉपी में लिखो। तो 2 लाठी मारेंगे, जबरदस्त वाला लाठी। हाँ ध्यान दो इधर। क्या कह रहा है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर है ना। हम लोग उत्तल को भी पढ़ लिया, अवतल को पढ़ लिया ना, लेंस को, लेंस के बारे में कि नहीं पढ़े हैं? तुम तो पढ़ी नहीं है, हैं? रहेगी बहू को शादी कराने में लगी रहेगी। हाँ, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, किनारे पर का भाग कैसा होता है, पतला, और बीच का भाग कैसा होता है, मोटा। उसको कहते हैं उत्तल लेंस। होता है ना? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे ऐसा अनाज? नहीं पढ़ाए थे? हाँ। और इसमें क्या होता है, किनारे पर का भाग कैसा होता है, मोटा, और बीच का भाग कैसा होगा, पतला। उसको कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। दूसरा क्या है, इस लेंस द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया? उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? हाँ। अब देखो, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, वास्तविक। और अवतल लेंस का फोकस कैसा होगा, काल्पनिक। अवतल लेंस का फोकस कैसा होगा, काल्पनिक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होता है, धनात्मक। कैसा होता है इसकी क्षमता, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अरे इस बात को याद रख लेना, ये वाला बात, ये वाला बात को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझे? उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। बात समझ में आया? इस बात को याद रख लें।